हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर 17/8/2022 को पूछा गया था। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो किस कारक पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। तो देखिए, किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है ये जो है आपको तापमान पर और उसकी प्रकृति पर जो है निर्भर रहती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, तो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो रो जो है को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर एवं तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सी जो है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। सी ऑप्शन किलोवाट घंटा। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10⁻6 जूल। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने विद्युत युक्ति यंत्र गुने समय बटा में 1000। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, पी गुने एन गुने टी बटा में 1000। ठीक है, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। विश्व शक्ति कार्य करने की दर को कहते हैं, विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर होता है, विद्युत शक्ति जो है W/T यानी जूल बट्टा सेकेंड यानी वाट। नेक्स्ट, गार्ड कोशिकाएं प्रक्रिया में शामिल हैं। ए ऑप्शन वाष्पीकरण। तो देखिए, गार्ड कोशिकाएं वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल हैं। ये कोशिकाएं जो है पत्तियों, तने और अन्य अंगों के जो बाह्य त्वचा में स्थित रहता है। इसका उपयोग गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करने में होता है। गार्ड सेल जो है प्रत्येक रंध्र को घेरने वाली कोशिकाएं होती हैं। गार्ड सेल की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। गार्ड कोशिकाओं की स्फीति दाब या उसमें उपलब्ध जल की मात्रा अधिक होती है, तो यह स्टोमाटा को खोलता है तथा कम होती हैं। स्टोमाटा को बंद कर देता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल भाग लेता है। इसमें प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है, जबकि अनुच्छेद 163 और 164 जो है राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। संसदीय सरकार में मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। कथा कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है u बराबर क्या होगा, तो u हो जाएगा माइनस, क्योंकि सभी दर्पण में ये होता है, u माइनस होता है। प्रतिबिंब जो है यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकस दूरी की यदि बात करें तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u।
ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1/2 जोड़ 1/3 यानी 5/6, यानी हो जाएगा +1.2 मीटर भी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो चूंकि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो वस्तु दूरी निगेटिव होगा, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव, और यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट कहता द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। एक को लिखा गया है, आपको देखिए, एक को लिखा गया है 3 प्लस का 2, 3 को लिखा गया है 7 प्लस का 4। ठीक है, तो 2 4 2 4, तो यहाँ पे कितना लिखा है 8। ठीक है, 2 4, 2 का दुगुना 4 दूनी 8, तो कितना होगा 15। उसके बाद देखिए एक को लिखा गया डी, तो यहाँ भी +3 ऐड किया गया है डी, यहाँ पे लिखा गया है जी, +3 ऐड किया गया है, तो डी में +3 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जे। ठीक है, तो GHIJ। उसके बाद देखिए यहाँ पे है सी को लिखा गया है आपको, जेड को लिखा गया है वाई, ZY -1, वाई को एक्स में -1 करेंगे तो W, यानी क्या हो जाएगा W। उसके बाद देखिए सी को लिखा गया एफ, CF प्लस का 3, I +3, तो ये 9 3 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 को लिखा गया है 4 8, 2 4 8, तो 2 4 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 8 ऐड करना होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए इसका मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हो जाएगा 16 - 1/19। ठीक है, तो 16 नॉन रेकरिंग पार्ट घटा दीजिए, एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 0। यहाँ भी हो जाएगा 15 - 1/90 -13 - 1/19, यानी ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपको 12। ठीक है, तो 12 में से 12 गया तो ये 2, यानी 17/90, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो बी ऑप्शन, यानी दक्षिण की ओर। शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर होती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंध में पाया जाता है, जहाँ उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक हवाएं जो अभिसरण करती हैं। इनके अभिसरण के कारण वायु हवाएं संवहनीय धाराओं के रूप में जो ऊपर उठकर घनघोर वर्षा करती है। अंत उष्णकटिबंधीय ज्वाताग्र क्षेत्र गर्मियों में उत्तर तथा शीतकाल में दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता रहता है। उसके बाद यदि आप देखें, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक लड़की बिंदु x से उत्तर की ओर, ठीक है, x से उत्तर की ओर 70 मीटर, तो देखिए ये 70 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, 70 मीटर उत्तर की ओर। उसके बाद यदि आप देखें, फिर कहता है कि फिर वह बाएं मुड़कर 150, बाएं मुड़कर 150, फिर कहता है वह पुनः बाएं मुड़कर 70, तो पुनः बाएं मुड़कर क्या जाती है 70, बाएं मुड़कर 70, और कहता है कि और 90 मीटर चल 70 जाती है, फिर एक बार जो है बाएं मुड़ती है और 90, फिर जो है एक बार बाएं मुड़ती है और 90, तो फिर जो है एक बार बाएं मुड़ती है और 90 जाती है। ठीक है, कहता है फिर जो है दाएं मुड़ती है और 100 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर 100 मीटर जाती है। कहता अंत में वह बाएं मुड़ती है और 60, अंत में वह बाएं मुड़ती है और 60, तो देखिए इधर मुड़ेगी और 60 जाएगी। ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़ती है और 60 जाती है। उसके बाद देखिए कहता कि 60 मीटर चलकर जेड पर पहुंच जाती है, तो यहाँ आएगी। ठीक है, जेड पर पहुंच जाती है, तो कहता है तो बिंदु x से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी देखिए, ये दूरी। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है 100 है,
तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। तो 100 मीटर किधर, दक्षिण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि उस हस्ती का पहचान कीजिए जिसने खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 11 का होगा ए, अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा ने खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। अवनी लेखरा निशानेबाजी यानी शूटिंग खेल से संबंधित है। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। अवनी लेखरा राजस्थान जयपुर की रहने वाली है। फिर है कि पंचायत में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के खाली स्थान अनुसार की गई है। तो सी ऑप्शन। तो देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार की गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ है और 24 अप्रैल 1993 को प्रस्ताव में आया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया खंड जो है 9 और अनुच्छेद 243 से 243(9) तक पंचायती संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें पंचायत से संबंधित 29 विषय जो अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सर्वप्रथम LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था को सिफारिश की थी जिसे 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण की ओर 100 मीटर। तो देखिए, दक्षिण की ओर 100 मीटर गई। फिर कहता है दाएं मूर्ति है और 120। अब दाएं मूर्ति है और 120 जाती है। फिर कहता है फिर दाएं मूर्ति है और 100 जाती है। फिर दाएं मूर्ति है और 100 मीटर जाती है। अंत में पुनः दाएं मूर्ति है और 180। अंत में जो है 100 मूर्ति है और 180। ठीक है, 180। तो कहता है कि अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये यदि 120 है तो ये भी कितना होगा 120, और यहाँ से यहाँ तक 180, इसका मतलब ये 60 होगा। तो क्या हो जाएगा 60 मीटर, बी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? बंगाली। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली भाषा दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा 43.63% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है जो 6.86% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। गुजराती भाषा छठे स्थान पर है जो 4.74% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उर्दू 7वीं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है जबकि संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा। 2011 की जनगणना के अनुसार गैर अनुसूचित यानी जो अष्टम सूची में न हो, ठीक है, भाषाओं में जो है भीली या भिलोदी भाषा 1.04 करोड़ लोगों के साथ सर्वाधिक बोली जाती है। कथा कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो पुत्री की आयु की 6 गुनी, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी। ठीक, अब इन दोनों में देखिए 3 और 1 में कितना का अंतर, 2 को, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। 6 1 में 5 का अंतर, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2, ये हो जाएगा 15 और 5। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखिए 12 और 15 में 3 का, 5 और 2 में 3 का। 3 यूनिट जो है किसके बराबर है, 6 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, यानी 6 3 9 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3। अब यहाँ से कहता पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु देखिए कितना यूनिट है, तो यहाँ है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 6, लेकिन ये 6 वर्ष पहले है, तो वो 6 वर्ष बाद यानी वर्तमान में कितना होगा 12 वर्ष, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कैलेंडर वर्ष के किस दिन को
दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है? सी ऑप्शन 28 फरवरी। कैलेंडर वर्ष 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस पहली बार जो 2008 में, ठीक है, 2008 में यूरोडिस और इसके राष्ट्रीय संगठन परिषद द्वारा मनाया गया। दुर्लभ रोग दिवस मुख्य उद्देश्य आम जनता और निर्णय, ठीक है, निर्णेताओं के बीच दुर्लभ बीमारियों और रोगियों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान बढ़ाता। तो ये जो है 28 कैलेंडर वर्ष के 28 फरवरी को। नेक्स्ट कहता उस श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है? तो देखिए ठीक पहले तो ANE, उसके बाद हो जाएगा आपको EWA, उसके बाद EQA, उसके बाद EKU, उसके बाद होगा AWE, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट फिर कहता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? 4 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, 8 जोड़ा है, 10, तो यहाँ पे कितना 12 ऐड कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 जोड़ा है, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 जोड़िए तो कितना होगा 43, 43 हो जाएगा। डी ऑप्शन। 19 नंबर देखिए 4 को लिखा गया 25 यानी 4 गुने 6 + 1, ठीक है, 6 चौक 24, देखिए 9 3 27 1 28, तो यहाँ पे होगा देखिए 12 7 21 22, डी ऑप्शन। 20 नंबर कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो 20 का होगा बी ऑप्शन हो जाएगा चौथा में, यानी केक बेकरी हेतु। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग केक बेकरी, ठीक है, केक यहाँ पे जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है ये केक बेकिंग सेकने हेतु नहीं किया जाता, ठीक है। तो केक बेकिंग के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है तथा यह गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न करता है तथा खाद्य पदार्थ को स्पंजी बना देता है। सोडा एसिड अग्निशामकों में प्रयुक्त होता है। बेकिंग पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। तो सोडा एसिड का अग्निशामक रूप में होता है बेकिंग पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट में और सल्फ्यूरिक अम्ल में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, ठीक है। फिर कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है कीटाणुनाशक की तरह यह कार्य करता है। जल को संक्रामक रहित बनाने हेतु कागज एवं कपड़ों के विरंजन में ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेसेन क्लेवर विधि द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर